हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्टोरी अध्याय 2 क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 1 नंबर का क नंबर में है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्त विधि, या पोटेशियम ऑर्गन विधि, या स्टोन हैमर विधि। तो किस विधि से करता है? तो कार्बन 14 पद्धति। तो ऑप्शन नंबर 1 में है तो इस पर सही का टिक लगा देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख में। क्वेश्चन नंबर ख में है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? हिमालय पर्वत, या विंध्य पर्वत, या पूर्वी घाट, या पश्चिमी घाट। तो कौन अलग करती है? विंध्य पर्वत। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डी हवा, या ब्रह्मगिरी, या मेहरगढ़, या बुज्जर होम। तो कहाँ से मिलती है? तो कोल्डी हवा से। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कोल्डी हवा, तो इस पर टिक लगा देना है, कोल्डी हवा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, खाली स्थान को भरे, यानी खाली जगहों को भरे। 2 नंबर का क नंबर में दिया हुआ है, डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके? मगध के क्षेत्र अधीन विशाल साम्राज्य स्थापना हुई। तो यहाँ पर खाली जगह क्या लिखेंगे? मगध। ख में, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है। किसमें? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ग में है, खाली जगह ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। डॉक्टर स्पूनर ने। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। घ में है, आधुनिक काल का प्रारंभ है डैश से हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ है डैश से हुआ है। तो क्या लिखे? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। अगला है अंग नंबर में, डैश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो खाली में क्या लिखेंगे? दक्षिणी भारत। क्या लिखेंगे? दक्षिणी भारत क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इसको मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है खासी। खासी किस में आके मिलेगा? जनजाति। तो खासी को लाके मिला देंगे जनजाति। अगला है मगध। मगध क्या है? प्रथम बड़ा साम्राज्य है, तो मगध को प्रथम बड़ा साम्राज्य में लाके मिला देंगे। उसके बाद है महापाषाणिक संस्कृति, किस में मिलेगा? दक्षिण भारत। तो इसको इस पर लाके मिला देंगे। अब क्या बचा है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ? अनाज। चौपानी मांडो अनाज में मिलेगा। तो इस तरह से इसको मिला देना है। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आइए चर्चा करें। तो 3 नंबर का 1 नंबर में है, इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। कैसे? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, इतिहास के अध्ययन से हमें अनेक तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसके अध्ययन से हम अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास हमें यह जानकारी देता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वह कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। इतिहास के अध्ययन से हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुजारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर देना है। अब आइए उसी का 3 नंबर का 2 नंबर कहता है, पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व में 2 शब्द है। पुरातत्व में 2 शब्द है, पुरा और तत्व। पुरा का अर्थ होता है पहले का अर्थात पुराना। तत्व का अर्थ होता है वस्तु। इसका अर्थ हुआ कि पुरानी वस्तुएं जिन्हें पुरातत्व विभाग ने जमीन के साथ या उसके अंदर से खोज निकाला उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व वस्तुओं से
उसे समय के मनुष्य के विषय में जानकारी मिलती है। यह पटना के संग्रहालय में अनेक पुरातत्व वस्तुएं सहेज कर रखी गई है। अब इसी का तीसरा नंबर में कह रहा है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, इतिहास के अध्ययन से हमें अपने अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से हजारों लाखों वर्ष पहले रहा करते थे और किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार रहते थे और किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इतिहास से ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाइए। तो उसका उत्तर में लिखिए, उन स्रोतों की सूची जिनके माध्यम से हमें अतीत की जानकारियाँ हो सकती है निम्नलिखित है। तो पहला लिखेंगे, तालपत्र और भोजपत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ, पत्थर या ताम्रपत्र पर खोदे गए अभिलेख, मिट्टी के बर्तन खासकर भांड, हांडी, कटोरे, प्यालियाँ, धातु के सिक्के, विभिन्न जंतुओं की हड्डियाँ, वनस्पतियों के अवशेष, अन्न के दाने, लकड़ी या लकड़ी के कोयले, पकाई हुई ईंटें, मूर्तियाँ, विभिन्न औजार तथा हथियार, धातु के बर्तन, आभूषण, मिट्टी के खिलौने। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब मिले हैं। तो इस तरह सबका नाम लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ, तो इसको लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंददोश अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताइए। मान के कार्बन 14 पद्धति को बताना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, यह प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इससे वस्तु कितना पुराना है यह पता लगाया जाता है। तिथि निर्धारण का यह कार्य भौतिक शास्त्रों द्वारा किया जाता है। सभी वस्तुओं में एक प्रकार की रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिसमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तो वह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका सूची हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, कार्बन, आभूषण, सिक्के, जानवरों की हड्डियाँ, अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, पौधे के अवशेष, धूपदान इत्यादि। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को देखिए। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, विंध्य पर्वत, सतपुरा पहाड़ी। तो इसको एक भारत का चित्र बनाना है, भारत का जो नक्शा बनाना है, नक्शा बना के जो है आपको दिखाना है कि विंध्य पर्वत, गंगा नदी, नर्मदा नदी, सतपुरा पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इसको लिखना है उसमें। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से आप लोग बना के लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।